Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are fine. तो डियर स्टूडेंट, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.7 क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो इसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम दो टाइप्स कर चुके थे। तो आपको पता होगा व्हाट आर साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो जो इक्वेशंस विच हैव कॉमन सोल्यूशन, जिनका सोल्यूशन कॉमन होगा वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाएंगी। तो आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ही सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 2.7 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। तो इसमें भी इक्वेशंस जो हैं दोनों क्वाड्रेटिक हैं। बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। तो दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं। तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें स्क्वायर वाली टर्म्स तो मौजूद हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म्स मौजूद हैं, लेकिन एक्स और वाई की टर्म्स नहीं हैं। इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं, लेकिन x की पावर 1 हो या y की पावर 1 हो, वो वाली टर्म्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जब सिर्फ स्क्वायर वाली टर्में होंगी, x स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म्स हों या कांस्टेंट हो साथ, तो उस वक्त जो मेथड अप्लाई होता है वहाँ पे कॉफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं, कॉफिशिएंट्स कंपेयर करने होते हैं, कॉफिशिएंट्स कंपेयर करके सॉल्व किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 1। 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कॉफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। आप देखें यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है? 5। इक्वल नहीं है, हम इक्वल करेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? 1। या वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट इक्वल कर लें, या एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट इक्वल कर लें, या वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट इक्वल कर लें, जो मर्जी कर लें। तो स्टूडेंट्स, हम ऐसे करते हैं। आप देखें यहाँ 5 है, यहाँ 5 लाना है, तो क्या करेंगे? तो सिंपल वे है, आप इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लें। जो इक्वेशन 1 है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें। या ऐसे देखें, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। आप ये 2 है, यहाँ भी 2 लाना चाहते हैं, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो अब जिसको मर्जी कर लें, ठीक है। आप बेशक एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट इक्वल कर लें या वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट इक्वल कर लें, ये आपकी चॉइस है। तो हम इसमें एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है, इसे 5 बनाना है। तो आप इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5। तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें जी, मल्टीप्लाई किया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 10 प्लस 1 11। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखें, कॉफिशिएंट्स इक्वल हो गए। 1 इक्वेशन को हमने इक्वेशन 3 में चेंज कर लिया। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब कॉफिशिएंट्स इक्वल कर लिए हमने 5x स्क्वायर के। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमने माइनस करना है। तो ऐसे चलेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें। पहले राइट इक्वेशन 3, देन राइट इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्शन करनी है, तो भाई सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, साइन चेंज करें। कैंसल, फर्स्ट x स्क्वायर 5x स्क्वायर कैंसल। यहाँ पे 1 है, 10 माइनस 1 9y स्क्वायर। 1 10 में से 29 माइनस करें 81। तो अब हम ऐसे करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे, 81 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको 9 आ गया। 81 को 9 पे डिवाइड किया, 9। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस भी मार्क करते हैं जब स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये जी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई y की प्लस माइनस 3 y की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम यहाँ से 2 दफ़ा इसको ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, 2 में या 3 में, और हम वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे।
तो अब ऐसे करेंगे, अब यहां पे हम पुट y इज इक्वल टू +3 इन 1, या दो केस बना लें, पुट y इज इक्वल टू -3 इन 1, तो एक दफ़ा आप +3 पुट करें इक्वेशन 1 में और एक दफ़ा -3, x² + 2y की वैल्यू 3, तो ये हम एक केस भी कर सकते थे, 3 का स्क्वायर 9 और ये x² 18, x² 22 - 18, तो x² 4 टेकिंग स्क्वायर रूट, 4 की स्क्वायर रूट 2। इन द सेम वे इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लें, y की वैल्यू पुट कर दें -3, तो उसमें माइनस जो है स्क्वायर में एब्जॉर्ब हो जाता है, माइनस जो है स्क्वायर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, x² + 18 22, इधर ले दें 18 को, 22 - 18 4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और वैल्यू आ गई +-2। तो स्टूडेंट जब इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, y की जो वैल्यूज़ आई हैं +-3, और बेशक +3 पे सॉल्व किया तो +-2, -3 से सॉल्व किया तो +-2, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू है +-2 दोनों केसेस में, कॉमा, और y की वैल्यू आएगी +-3। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि x की वैल्यू +-2 है और y की वैल्यू, हाँ पहले x आएगा, ये बात ख्याल करना है, पहले x ऑर्डर्ड पेयर में पहले x होता है और बाद में y होता है, और ये हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसको आप ये नहीं समझेंगे एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो आंसर आप इसका यहीं तक लिखेंगे। हाँ, अगर इसको मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ कि इसका मतलब क्या है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, एक दफ़ा लिखेंगे x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू +3, इसका मतलब है, फिर x की वैल्यू +2 y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू +3, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू -3। तो इसका एक्चुअल मतलब ये है, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो हम आसानी के लिए कर लेते हैं भी दोनों में +-2 x की वैल्यू है या +-3 y की वैल्यू है, तो उसको इस तरह लिख लें, वरना इसको अगर एक्सपेंड करके लिखा जाए तो दीज आर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, और उसको इस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो इस तरह ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने 7 किया है इसी पैटर्न पे बिल्कुल यही कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, कोएफिशिएंट्स इक्वल करके सॉल्व करना है, इसी तरतीब से आपने 8, 9 करना है। 7, 8, 9 ये एक जैसे क्वेश्चंस हैं, कोएफिशिएंट्स इक्वल करके सॉल्व करने हैं। अब 7 मैंने करवाया है, आप इसका 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, तो ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। तो इस एक्सरसाइज में 2.7 में जो सबसे आसान क्वेश्चन थे वो 7, 8, 9 तीनों क्वेश्चन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के मेथड से सॉल्व करने हैं, ठीक है। वो आप लोग, एक मैंने किया, 2 आप लोग करेंगे। अब ये क्वेश्चन 10 कर रहे हैं, और 10 और 11 एक टाइप के हैं, 10 और 11 एक टाइप के हैं। तो 10 मैं करवा रहा हूँ, 11 पे आप कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन 10 में देखें, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन स्क्वायर स्क्वायर। अब सेकंड में देखें, यहाँ पे x की पावर 2 स्क्वायर, यहाँ पे डिग्री 2, इसमें x की y 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर यहाँ पे देखें पावर इसकी 1 है, इसकी पावर 1 है, ये 1 + 1, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी क्या है 2। इसमें हर टर्म के अंदर देखें, यहाँ भी डिग्री 2 है, इस टर्म की प्लस करें पावर्स डिग्री 2 है, इस y स्क्वायर है, यहाँ भी डिग्री 2 है, तो 3 टर्म्स हैं, तीनों में डिग्री 2, 2, 2 और इक्वल टू 0। तो जो ये वाली इक्वेशन होती है
इसकी हमारी बुक में प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन इसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब आपने ये याद रखना है, इसमें एक आपने ये बात नोट करनी है, जब इक्वल टू ज़ीरो हो, इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल है, हर टर्म की डिग्री 2 2 2 है, ठीक है, हर टर्म की डिग्री 2 है, 3 टर्म में सब में डिग्री 2 2 2 है और इक्वल टू ज़ीरो है, तो ऐसी जो इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, आप इसको सॉल्व करके, बेशक आप फैक्टर बना के सॉल्व कर लें, बेशक आप फार्मूला लगा के सॉल्व कर लें, दो मेथड हमारे पास चलते हैं ज़्यादा, फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। हम इसको सॉल्व करेंगे सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को, और इसमें से दो लीनियर इक्वेशंस प्रोड्यूस होंगी, और वो जो दो लीनियर इक्वेशंस होंगी उसको बारी बारी हम इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये टेक्निक है, ये मेथड है। सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन से फैक्टर बनाने, फैक्टर बना के सॉल्व करना है, दो लीनियर इक्वेशंस प्रोड्यूस करनी है, वहां से दो लीनियर इक्वेशनें आएंगी, उनको बारी बारी इक्वेशन 1 के साथ आपने सॉल्व करना है। तो ये हमारी टेक्निक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें इक्वेशन 2, दिस इज द सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। तो आप इक्वेशन 2 से सॉल्व करेंगे। फैक्टर बनाएंगे, वहाँ 1 है, 5 है, 5 मल्टीप्लाई करें 5 आए, ऐड करें 4 आए, एक ही ऑप्शन है 5 1 ज़ा 5, ऑप्शन है ही नहीं दूसरी, 5 1 ज़ा 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 1xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्योंकि बड़े इजी फैक्टर थे इसलिए मैंने ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया, सिंपल था कि यहाँ 1 है, ये 5 है, 5 1 ज़ा 5, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5 आए, यहाँ 4 है, ऐड करें तो 4 आए, तो सिंपल से फैक्टर थे 5 1 ज़ा 5, फिर प्लस 4 लाना है तो प्लस 5 और माइनस 1, प्लस 5 और माइनस 1, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। तो हमने सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के फैक्टर बना लिए। अब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन ले लें, x कॉमन, x प्लस 5y, यहाँ से माइनस कॉमन, y कॉमन, x प्लस 5y। अब x प्लस 5y कॉमन हो जाएगा और x प्लस 5y कॉमन दोनों में है ना, कॉमन हो गया, एक दफ़ा लिखेंगे, और इनटू x माइनस वाई। अब इनको अलग-अलग कर लें, x प्लस 5y इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं x की या y की, ठीक है, और फिर उसको हम उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू बनेगी माइनस 5y एक साइड से, ठीक है, और दूसरे से बनेगी x की वैल्यू प्लस y। तो इनको फिर हम नंबर दे लेते हैं। इसको से मैं नंबर दे देता हूँ 3 और इसको नंबर दे देता हूँ 4, ठीक है, एक को नंबर 3 और एक को नंबर 4। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस आई थी, इनमें से हमने x की वैल्यू अलहदा कर ली, x की वैल्यू बना के अब इन वैल्यूज़ को हमने, इन दोनों को हमने बारी बारी इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करना है। ये जो वैल्यूज़ हमने बनाई हैं, x की वैल्यूज़ हमने जो बनाई हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 में हम इनको पुट करेंगे, क्योंकि 2 में से उन्होंने प्रोड्यूस किया है, इक्वेशन 2 का तो फैक्टर बना के हमने उसमें से ये लीनियर इक्वेशन बनाई हैं। तो अब इक्वेशन 2 में नहीं करेंगे, अब ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं ये इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करेंगे। अब ये वैल्यूज़ पुट करें जी, पुट x इज इक्वल टू माइनस 5y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, माइनस 5y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी,
25y², और ये 4y², बल्कि 2y²। अब ये प्लस कर लें 27y², इधर डिवाइड कर दें 3/27, तो ये वैल्यूज आ गई जी 1/9। कटिंग कर ली। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये 1/9 की स्क्वायर रूट लें, तो ये वैल्यूज आ गई 1/3। अब यहां से भी कर लें। अब ये वैल्यू पुट करें जी इन इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू y है, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, y² प्लस 2y², तो y² प्लस 2y², ये हो गया 3y²। फिर ये y² डिवाइड कर दें 3/3, तो ये आ गया जी 1, और फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से जो आंसर आ गए +-1। तो स्टूडेंट y की 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो ये वैल्यूज़ हम बारी बारी पुट करेंगे। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये इक्वेशन 3 में पुट होंगी, जो ये वाली वैल्यूज़ हैं ये इक्वेशन नंबर 4 में पुट होंगी। तो ये आपने ख्याल करना है, ये इक्वेशन 3 के साथ सॉल्व करके वैल्यूज़ आई हैं, ये 4 को सॉल्व करके आई हैं, तो ये वाली वैल्यूज़ पुट होंगी इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह कर लेते हैं कि जब ये y की वैल्यू है, पुट y = +1/3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू +1/3, सॉल्व कर लें तो -5/3। फिर जी पुट करें, पुट y की वैल्यू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 3। फिर पुट करें जी, तो x की वैल्यू आ गई -1/3, पुट करेंगे +5/3। अच्छा जी, फिर इधर से आ जाएंगे, पुट ये y की वैल्यू +1 इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, और फिर जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी वो भी +1, वहाँ तो प्लस यहाँ पुट करेंगे तो x की वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब फिर नाउ पुट y की वैल्यू -1 इन इक्वेशन नंबर 4, देन तो y की वैल्यू -1 पुट कर दें, यहाँ -1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सॉल्यूशन सेट देखें कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट, x की वैल्यू है जी -5/3, तो उस पर y की वैल्यू क्या है जी +1/3। x की वैल्यू है 5/3, इस पे y की वैल्यू क्या थी -1/3। x की वैल्यू है +1, वहाँ पे y की वैल्यू भी है +1। x की वैल्यू है -1, वहाँ पे y की वैल्यू भी है -1। तो 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, तो ये इसका हुआ सॉल्यूशन सेट, और यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए भी चैलेंज दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि मुश्किल हैं इस एक्सरसाइज के, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं मोस्टली करवा दूँ। तो क्वेश्चन 11 देख लें, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन आपने लाजमी करने में पहले छोड़े हैं। तो 11 क्वेश्चन में देखें वही बात, फर्स्ट इक्वेशन तो सेकंड डिग्री कांस्टेंट टर्म है ये इधर। इसमें देखें सेकंड डिग्री, यहाँ भी x और y की पावर +1 +2 सेकंड डिग्री, हर टर्म की डिग्री 2 और इक्वल टू ज़ीरो। ये भी देखें ना, असल पहचान ये है, इक्वल टू ज़ीरो होगा, हर टर्म की डिग्री सेम होगी, तो बोलेंगे सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। इसको आपने सॉल्व करना है, बेशक फैक्टर बना लें, फार्मूला लगा लें, इसमें से 2 लीनियर इक्वेशंस प्रोड्यूस होंगी,
उन दो इक्वेशंस को बारी बारी इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। ये टेक्निक थी हमारी सॉल्व करने की, तो अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो फैक्टर देखें 3 है, ये 12 है, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 3 ज़ा 36 और यहाँ पे -5 है। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्या, नंबर मल्टीप्लाई करें 36, ऐड करें -5, ठीक है। तो आप फैक्टर बना लेंगे, तो 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, -5 + 4, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। इनको आप ऐड करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर मैंने आपको समझा दिया अलहदा से। तो इक्वेशन 2 से सॉल्व करेंगे जी, फ्रॉम 2। तो 2 इक्वेशन से जो हमने फैक्टर बना लिए, -9 + 4, ठीक है। अब आप यहाँ 3x कॉमन ले लें, 3x कॉमन ले लें, 3 3 ज़ा, यहाँ से 4, पहली 2 टर्म में से 3x कॉमन लिया, यहाँ से 4 पे देखें डिवाइड होता है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से 4 और y कॉमन ले लें और यहाँ भी वही आ जाएगा x, इसे डिवाइड करें 4 पे, 3y। अब x - 3y एक दफ़ा लिखेंगे और 3x + 4y, इनको अलग-अलग कर लें। x - 3y = 0 = 0। यहाँ से जो वैल्यू बनेगी x की +3y, इसे नंबर दे देंगे, इसे नंबर दे देंगे 3, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से वैल्यू निकाल लें, +4 बदलेंगे -4y, फिर x की वैल्यू निकालेंगे -4/3, इसे नंबर दे दें 4। ये 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस, और लीनियर इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये दोनों इक्वेशंस को बारी बारी इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करेंगे। ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं 3 और 4, अब इन्हें बारी बारी सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो वैल्यू है x की 3y, ये इक्वेशन 1 में पुट करें। पुट x = 3y इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करेंगे, x की जगह पे लिखना है 3y, ठीक है जी। अब ये 3 का स्क्वायर लें, 9 हो जाएगा। फिर ये 3 9 ज़ा 27 हो गया। फिर ये 26y² -1 हो गया, 27 में -1 किया 26, और स्क्वायर रूट ले लेंगे, +-1। अच्छा, अब इसी तरह ये जो वैल्यू है इसको भी क्वेश्चन 1 में पुट करके सॉल्व करें। पुट x = -4/3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें जी। x की बजाय आपने लिखना है -4/3y, 16/9, ये कटिंग कर लें, 3 3 ज़ा 9, इसको कैंसिल कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइंग बाय 3, इसे ख़त्म करना है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई कर लें, होल ऑफ द इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे
अब ये 3 से 3 कैंसिल, 16y² और ये 16 3 26 3 78। इधर 16 में से 3 माइनस करें 13। अब इधर डिवाइड कर दें जी 13 से, तो 13 से डिवाइड करें 78 को, तो 13 6 आएगा और स्क्वायर रूट ले लें, तो ये y की वैल्यूज आ गई थी ±6√। तो जी ये y की 2 वैल्यूज़ आ गई, यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इक्वेशन 4 से आ रही हैं वहाँ से पुट करेंगे। तो अब इनको हम पुट करते हैं जी बारी बारी। पुट y = +1 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें जी, तो देन x आ जाएगा जी 3 1 3 1 3। फिर जी पुट y = -1 इन इक्वेशन नंबर 3। फिर पुट करें जी -1 वाली वहाँ पे पुट कर दें, तो y आ गया -3। ठीक है जी। अब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पुट +6√ इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे जी। तो जब 4 में पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो -4/3 इंटू 6√। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा जी -4 6√/3। तो इसको अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे, तो ये थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन बस यहीं छोड़ देते हैं, बुक में आंसर ऐसे ही है। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते थे लेकिन नहीं किया हुआ बुक में। तो नाउ पुट y = -6√ इन 4 इक्वेशन नंबर 4। देन वहाँ पे पुट करें जी माइनस, यहाँ पे पुट करनी है y की वैल्यू 4/3 फिर -6√। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 6√/3। तो स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज़ आ गई x की और y की, 4 वैल्यूज़ आ गई। अब सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट में जब लिखेंगे पहले x लिखना है 3, फिर y की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -1, फिर x की वैल्यू -4 6√/3, फिर y की वैल्यू इस पे 6√, फिर x की वैल्यू 4 6√/3, फिर y की वैल्यू इस पे आई -6√। ठीक है जी। और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स कंप्लीट और सॉल्यूशन सेट भी हो गया कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका काम है वो है 7 to 11 क्वेश्चन। तो 7 to 11 क्वेश्चन आपने करने हैं। 12 13 अभी हम नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी मतलब इनकी वैल्यू है, बड़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो अच्छी तरह से इसको तैयार करें। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।